हेलो टू एवरीवन फ्रेंड्स, हम आपके लिए 4 जून करंट अफेयर्स लेके आए हैं। ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट करंट अफेयर होने वाली है। फ्रेंड्स, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं जो आपकी परीक्षा में बहुत ही यूजफुल होने वाले हैं। हम आपके लिए करंट अफेयर्स से भी क्वेश्चन लेके आए हैं और टॉप 10 क्वेश्चन जीके के भी लेकर आए हैं। इन सभी को मिलाकर आपके ऐसे 50+ क्वेश्चन हो जाएंगे इसी वीडियो में। फ्रेंड्स, आपको 50 क्वेश्चन इसमें मिल जाएंगे। आपके लिए हम इम्पोर्टेंट फैक्ट, इम्पोर्टेंट पॉइंट के नाम से भी आपको बहुत ही हम पॉइंट आपको कवर करा देंगे। इससे भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी। फिर हम आपके लिए एक मोटिवेशनल कोड लेके आए हैं जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, आपके चेहरे पर मुस्कान लेके आएगा। कुछ देर की खामोशी फिर शोर आएगा, तुम्हारा तो सिर्फ वक्त आया है, हमारा दौर आएगा। फ्रेंड्स, कुछ टाइम की ही बात है, फिर हमारा भी टाइम आएगा। आपको ये नहीं देखना कि हमारा टाइम आएगा, आपके टाइम कभी अच्छा नहीं होता है, सिर्फ अपने आप को टाइम को अच्छा बनाना पड़ता है। और सबसे पहले क्वेश्चन जाने से पहले अगर हमारे चैनल को आपने लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक व सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें अपने फ्रेंडों के साथ, ताकि ये वीडियो वो भी देखें और बहुत ही ये हेल्पफुल यूजफुल होने वाली है, बहुत ही आपको हेल्प देगी ये। फ्रेंड्स, आपके लिए क्वेश्चन हम चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। अपने क्वेश्चन है और सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आपका क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? फिर फ्रेंड्स, संयुक्त राष्ट्र संघ का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हमारा कब मनाया जाता है? ये हमारा 4 जून को मनाया जाता है। ये भी आपको अच्छे से डिसाइड कर लेना है। इससे रिलेटेड हम अपने फैक्ट देखते हैं। ये प्रत्येक 4 जून को मनाया जाता है। ये किस लिए मनाया जाता है? शिकार मासूम बच्चों का संयुक्त राष्ट्र संघ का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। फ्रेंड, इस दिन को मनाने का उद्देश्य इसका उद्देश्य है, ये क्यों मनाया जाता है? विश्व भर में बच्चों को होने वाली पीड़ा को स्वीकार करना है जो शारीरिक, मानसिक और भावात्मक शोषण के शिकार हैं, इसलिए इसको मनाया जाता है। इसका फ्रेंड्स ये उद्देश्य है इतना। फ्रेंड्स, हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में 59वें इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ कंप्यूटर एक्सपोर्ट में टॉप 50,100 सुपर कंप्यूटर की लिस्ट में दुनिया का सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है? फ्रेंड्स, पहले हमारा दुनिया का सुपर कंप्यूटर सबसे तेज कंप्यूटर था फुगाकू। हमारा ये फुगाकू दुनिया का सबसे तेज कंप्यूटर था। ये जापान का कंप्यूटर है। ये अब सबसे दुनिया का तेज कंप्यूटर था, लेकिन अब फ्रंटियर कंप्यूटर ये दुनिया का सबसे तेज कंप्यूटर है। फुगाकू हमारा 2nd नंबर पर आ गया। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। ये कंप्यूटर कहाँ का है? फ्रंटियर कंप्यूटर हमारा अमेरिका का है। ये अमेरिका ने तैयार किया है और इसको ये सेंट्रल कंप्यूटर हमारा फ्रंटियर कंप्यूटर फुगाकू को छोड़कर अब सर्वश्रेष्ठ फर्स्ट नंबर पर आ गया है। हमारा भारत का सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है? हमारा परम सिद्धि AI भारत का सुपर कंप्यूटर है, परम सिद्धि हमारा सबसे तेज कंप्यूटर है। और परम अनंत किसने लॉन्च किया? ये हमारा IIT गांधी ने लॉन्च किया। IIT गांधीनगर। और हमारा ये परम गंगा ये हमारा IIT रुड़की ने लॉन्च किया। और परम पारुल की बात करें हम तो NIT त्रिपुरापल्ली ने ये लॉन्च किया। परम 8000 हमारा भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है। ये भी अच्छे से आपको याद रख लेना है। ये सब ऑल कंप्यूटर के हमने क्वेश्चन आपको इसमें करा दिए। आपका अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो का महानिदेशक बनाया गया? फ्रेंड्स, ये किसको बनाया गया? ये जुल्फ़िकार हसन को बनाया गया। जुल्फ़िकार हसन को सुरक्षा ब्यूरो का महानिदेशक बनाया गया। ये भी आपको अच्छे से याद रख लेना है। इससे रिलेटेड हमने अपने पॉइंट देखते हैं। पॉइंट क्या बोलते हैं? इसका निर्माण 1958 में पांडे समिति के द्वारा किया गया। इस योजना का निर्माण सन 1958 78 में पांडे समिति द्वारा किया गया। इसका गठन 1987 को हुआ। इसका फिर स्वयं से गठन हुआ तो 1987 में हुआ, यानी 9 साल बाद इसका गठन हुआ।
ये भी आपको अच्छे से याद रखना। इसका उद्देश्य है उड़ान के समय नागरिकों की सुरक्षा के मानकों को तय करना, इसका ये उद्देश्य है। भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो हमारा चुनाव आयुक्त है हमारे राजीव कुमार। और निर्वाचन आयुक्त हमारी स्थापना कब हुई थी? ये 25 जनवरी 1950 को हुई थी निर्वाचन आयुक्त की स्थापना। जहां हम नीति आयोग की बात करें तो नीति आयोग हमारा 1 जनवरी 2015 को स्टार्ट हुई। पहले इसका नाम था योजना आयोग, लेकिन 1 जनवरी 2015 को ये स्टार्ट हुई, इसका नाम नीति आयोग रख दिया गया। मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार कौन है? हमारे अजय कुमार सिन्हा है मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार। हमारे इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ये सोमनाथ हैं हमारे इसरो के वर्तमान अध्यक्ष। और यहाँ सेवी की हम जहाँ बात करें, सेवी के हमारे अध्यक्ष हैं माधवीपुरी बुच। ये भी अच्छे से आपको याद रख लेना है। हम आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट इस क्वेश्चन लेके आए थे। आपको एक क्वेश्चन में हम कम से कम आपके 6 से 7 क्वेश्चन कवर करा दे रहे हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वेस्ट इंडीज के किस खिलाड़ी को पाकिस्तान के तीसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सितारा ए पाकिस्तान से सम्मानित किया गया? ये पुरस्कार का नाम है सितारा ए पाकिस्तान। ये किसको यानी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये डेरेन सेमी को सम्मानित किया गया है। ये पाकिस्तान का पुरस्कार है, ये डेरेन सेमी को यानी दिया गया है। ये बात करते हैं हम, ये दूसरा था पुरस्कार। तो पहला हमारा पुरस्कार कौन सा है? तो पहला पुरस्कार हमारा निशान ए पाकिस्तान, ये पाकिस्तान का पहला पुरस्कार था। और दूसरा हमारा पाकिस्तान है हिला ए पाकिस्तान, ये दूसरा यानी पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान है, ये बिल गेट्स को दिया गया। जब हम तीसरे की बात करें तो तीसरा सितारा ए पाकिस्तान, ये पाकिस्तान के 3 अवार्ड हैं। ये हमने आपको सभी कवर करा दिए। आपको ये अच्छे से यानी रट लेना है, ये कौन कौन से पहला दूसरा तीसरा ये अच्छे से आपको देख लेना है। आपका अगला है क्वेश्चन इसमें, वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर, ये PR श्रीजेश को दिया गया है। और हम जहाँ लता मंगेशकर पुरस्कार की बात करते हैं तो ये हमारा नरेंद्र मोदी को दिया गया है। और हम लता मंगेशकर की बात करें, लता मंगेशकर को भारत रत्न कब दिया गया है? भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया है लता मंगेशकर को? फ्रेंड्स, ये 2001 में लता मंगेशकर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। लता मंगेशकर का हाल ही में निधन हो गया है। तो लता मंगेशकर से रिलेटेड आपको ऑल टोटल क्वेश्चन कवर कर लेने हैं। 2 से 3 जून 2022 को कहाँ पर स्टॉकहोम प्लस 50 का आयोजन किया गया? फ्रेंड्स, ये कहाँ किया गया? ये हमारा स्टॉकहोम हमारा स्वीडन में आयोजित किया गया। ये आपको अच्छी तरह से याद कर लेना है। इम्पोर्टेंट पॉइंट आपके हैं, स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 को शुरू हुआ। इसमें 122 देश शामिल होते हैं। 122 देश ने भाग लिया। इस सम्मेलन का विषय क्या था? ओनली वन अर्थ, केवल एक पृथ्वी, इसका अर्थ है। इस सम्मेलन को 50 साल पूरे हो चुके हैं, इसलिए ये चर्चा में आया है। इसको हाल ही में आज 50वां डे था, इसलिए ये चर्चा में आया है। पहला पर्यावरण दिवस की बात करते हैं तो ये 5 जून को बनाया गया और 1974 को मनाया गया था पहला पर्यावरण दिवस। हमारा अगला क्वेश्चन है, अक्सर राष्ट्रीय समाचार पत्रों की सुर्खियों में रहने वाला शब्द किसे निरूपित करता है? राष्ट्रीय समाचार पत्रों में यानी सुर्खियों पे रहना वाला देखो किसे निरूपित करता है? ये रॉकेट लॉन्च सिस्टम है। ये आपको अच्छे से देख लेना है। इसमें हमारा हेमरस एक रॉकेट सिस्टम है। अक्सर यानी हेमरस सुर्खियों में रहने वाला, यही आपको पूछा गया था। तो हेमरस यानी पूछा गया ये किससे संबंध है, ये किस लिए है? तो आप ये एक रॉकेट सिस्टम है, ये आपको अच्छे से याद रख लेना है। और जहाँ हेमरस की फुल फॉर्म की बात करते हैं तो इसकी फुल फॉर्म है हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम। इसकी ये फुल फॉर्म हो जाती है। हेमरस अमेरिका से यूक्रेन को दिया।
हेमरस किसने दिया? अमेरिका ने यूक्रेन को दिया। ह्यूमरस से क्या होता है? ह्यूमरस की क्षमता है 80 किलोमीटर प्रति हावर। सेम समझौता यूक्रेन और रूस के बीच हुआ। सेम समझौता, आपको मीस समझौता, ये आपको अच्छे से याद कर लेना है। हम जहाँ ह्यूमरस की बात करते हैं, इससे सिर्फ रॉकेट लॉन्च किए जाते हैं, इसका यही काम है। ये ना तो कोई मिसाइल है ना स्वयं रॉकेट है, सिर्फ इसके द्वारा रॉकेट लॉन्च किए जाते हैं। अब आप अच्छे से जान ही गए होंगे कि हेमरस क्या है। ये अमेरिका ने यूक्रेन को दिया है, इसलिए ये चर्चा में आया है। आपका अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय निर्यातकों और विदेशी कृतियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र के रूप में किस पोर्टल के शुभ आरंभ किया है? फ्रेंड्स, ये हमारा भारतीय व्यापार पोर्टल का शुभ आरंभ किया है। आपको ये अच्छे से याद कर लेना है क्यों किया गया है इसका शुभ आरंभ। तो आपके इम्पोर्टेंट फैक्ट की से हमने आपको बताया है। यह इस पोर्टल को नई दिल्ली में शुरू किया गया। ये आपको अच्छे से याद रख लेना है। कहाँ शुरू किया गया? तो दिल्ली में शुरू किया गया। इसे भारतीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने स्टार्ट किया। आपको ये भी पूछ सकता है ये किसने स्टार्ट किया? तो भारतीय वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय ने स्टार्ट किया। इसका उद्देश्य है, इसे क्यों शुरू किया गया? निर्यात और क्रेता दोनों के साथ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र स्थापित हो सकें, इसलिए इसे स्टार्ट किया गया। यानी विक्रेता और क्रेता दोनों के संबंध को हैंड टू हैंड पे हो सके और केंद्र स्थापित हो सके, इसलिए शुरू किया गया। किसान पोर्टल IIT रुड़की ने स्टार्ट किया। ये उत्तराखंड में सबसे पहले स्टार्ट हुआ। और हमें भास्कर और सुपर सपोर्ट यानी पोर्टल, ये किसके हैं? भारतीय और भास्कर और सुपर पोर्टल हमारे ये सुप्रीम कोर्ट के हैं। ये भी आपको अच्छे से याद रख लेना है। आपका अगला क्वेश्चन है, 1 जून 2022 को जारी टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में कौन सा भारतीय संस्थान शीर्ष पर है? फ्रेंड्स, ये कौन सा संस्थान है? ये इंडियन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस बेंगलुरु, ये हमारी शीर्ष पर है। ये आपको अच्छे से देख लेना है। एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में इंडियन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस बेंगलुरु ये शीर्ष पर है। हम इम्पोर्टेंट पॉइंट अपने देखते हैं। इंडियन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस बेंगलुरु में पहले स्थान पर है और पूरे एशिया में ये बेंगलुरु में पहले स्थान पर है। इंडियन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस बेंगलुरु ये पहले स्थान पर है और पूरे एशिया की हम बात करें तो ये 44वें स्थान पर है। तो आप ये कहोगे तो पूरे एशिया में पहले स्थान पर कौन है? तो हम आपको बताते हैं, चीन की बिदुआ जो यूनिवर्सिटी है, चीन की बिदुआ यूनिवर्सिटी है, ये एशिया के सर्वप्रथम स्थान पर है। टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर एलन मस्क को दिया गया है। ये भी आपको अच्छे से याद रख लेना है। आपका अगला क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2021 से 2022 में भारत के वस्त्र के शीर्ष पर निर्यात गंतव्य किस देश से किया? फ्रेंड्स, किस देश से हुआ? हमारे सबसे सर्वप्रथम हमारे अमेरिका से ज़्यादातर हुआ, फिर हमारे दूसरे नंबर पर चीन है। फ्रेंड्स, ये हमारे अमेरिका से किया गया। हम इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं अपने। भारत के अंदर वस्तुओं का निर्यात कितना हुआ है? ये हमारा 44.4 बिलियन डॉलर हुआ है। समझो इतना निर्यात हुआ है। ये एक यानी रिकॉर्ड के तौर पर है, क्योंकि पिछली वर्ष इतना नहीं था, इस बार ज़्यादा ही उछाल है। हमारा अगला है, सबसे अधिक निर्यात कहाँ से हुआ है? ये अमेरिका से हुआ है। और भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी कौन हो गया? तो अमेरिका हो गया। और दूसरे नंबर पर हमारा चीन है। ये भी आपको अच्छे से याद रख लेना है। जब हम भारत की मैनचेस्टर की बात करते हैं, ये बहुत पूछा जाता है। भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? ये अहमदाबाद को कहा जाता है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर तो ये कोयम्बटूर को कहा जाता है। अच्छे से आपको ये माइंड में रख लेना है कि क्या किसको कहा जाता है। चर्चा में रही फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है? फ्रेंड्स, ये अभी हमारी चर्चा में आई है, तो ये किस लिए आई है ये आपको अच्छे से देख लेना है कि किस लिए चर्चा में रही है। फ्रेंड्स, ये हमारी फूलों की घाटी उत्तराखंड में स्थित है। हम अपने इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं। फूलों की घाटी 1982 में यूनेस्को में विश्व धरोहर में शामिल
की गई। ये 1982 में ये फूलों की घाटी यूनेस्को में शामिल की गई थी। और जहाँ जूको घाटी की बात करें, जूको घाटी नागालैंड और मणिपुर की सीमा पर स्थित है। आपको ये भी अच्छे से देखना है। और हम यहाँ पुंगा घाटी की बात करते हैं तो हमारी पुग्गा घाटी जम्मू कश्मीर में स्थित है। और जहाँ जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ये हमारा उत्तराखंड में है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ये हमारा उत्तराखंड में है और इसका हाल ही में नाम चेंज करके अब इसको जाना जाता है रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान, क्योंकि इसके यानी जिम कॉर्बेट नेशनल के पास यानी गंगा निकली हुई है, तो इसलिए रामगंगा इसका नाम भी रख दिया गया। हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र हमारा उत्तराखंड में स्थित है और हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र नागालैंड की सहायता से स्थापित किया गया। आपको ये भी अच्छे से याद रखना है। जहां हम बात करें उत्तराखंड के नए चीफ मिनिस्टर कौन है, ये पुष्कर धामी है। और हरेला त्यौहार ये उत्तराखंड में मनाया जाता है। और जहां हम हरेली बात करें, हरेली त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, हरेली त्यौहार कहाँ मनाया जाता है फ्रेंड्स, ये हमारा छत्तीसगढ़ में बनाया जाता है। तो आपको अच्छे से देख लेना है, इसमें ज़्यादा वो नहीं है। तो हरेला और हरेली तो है त्यौहार आपको अच्छे से देख लेना है। हरेली उसमें मात्राएं आती हैं तो वो छत्तीसगढ़ में, और छत्तीसगढ़ में भी मात्राएं आती हैं, तो आपको अच्छे से याद रखना है। उत्तराखंड में विधानसभा की सीट कितनी है, ये फ्रेंड्स हमारे 70 सीट हैं विधानसभा की। फ्रेंड्स हमारे जीके के क्वेश्चन यानी यहाँ करंट अफेयर के क्वेश्चन यहाँ फिनिश हुए। अब आपके जीके के क्वेश्चन स्टार्ट हुए, जो आपको बहुत टॉप 10 ये जीके क्वेश्चन हैं। ये भी आपके लिए हेल्प होते हैं। ये आने यानी सभी परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चन हैं, ये भी आपको देख लेना है। एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है फ्रेंड्स, ये खट्टे पदार्थों में पाया जाता है, जैसे कि खट्टे पदार्थ बहुत से हैं, नींबू वगैरह। और आपका अगला क्वेश्चन है बुलंद दरवाज़ा किसने बनवाया था फ्रेंड्स, ये किसने बनाया, ये अकबर ने बनवाया था बुलंद दरवाज़ा। बॉक्साइट किसका अयस्क है, बॉक्साइट फ्रेंड्स ये एल्यूमिनियम का अयस्क है, ये अच्छे से आपको याद रख लेना है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ पर स्थित है फ्रेंड्स, ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। और पूछिए कहाँ किस साइड, तो ये पूर्वी साइड हमारे ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। आपको ये अच्छे से याद रखना है। अगला क्वेश्चन है भारत के वर्तमान सीएजी कौन है, यानी कैग कौन है, आपके नियंत्रक महालेखा परीक्षक कौन है, इसकी फुल फॉर्म होती है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। फ्रेंड्स ये हमारे गिरीशचंद्र मुर्मू हैं। हमारा अगला यानी एंड क्वेश्चन है राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है फ्रेंड्स, ये 5 वर्ष का होता है। जहां हम इनकी सैलरी की बात करें, इनकी सैलरी भी 5 लाख होती है, ये भी आपको अच्छे से याद रख लेना है। फ्रेंड्स हमारे यहाँ क्वेश्चन यहाँ फिनिश हुए। और आपको यहाँ कमेंट बॉक्स में बताना है कि क्लास कैसी लगी, और शेयर भी कर लेना है फ्रेंड्स, और लाइक भी आपको ज़रूर कर लेना है, क्योंकि मेहनत से हम बना के लाते हैं, तो हम मोटिवेशनल हमारे लिए होता है लाइक करना। तो आप लाइक ज़रूर कर दिया करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दिया करें, और अपना अच्छे से आप वो ख्याल रखना और इस क्लास को कंटिन्यू देखते रहना। हम मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टडी अपनी अच्छी कंटिन्यू जारी रखना।